जब भी भद्रवाह टूरिज्म का नाम आता है तो साज वैली का नाम उसमें ज़रूर आता है। जब साज वैली का नाम आता है तो आपको लग्जरी, कंफर्ट और आज इन्होंने जो शुरू किया है साज एम्पोरियम, इसका भी नाम आता है। तो चलिए हम जानते हैं आज के साज एम्पोरियम में क्या क्या आपके लिए है। और ये एम्पोरियम जो रिसेंटली इन्होंने ओपन किया है और साज वैली में ही जो आपको जो कश्मीर में चीज़ें ढूंढनी पड़ती थी, जगह जगह पर ढूंढनी पड़ती थी, वो आपको अब साज वैली में ही मिलेगा। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको पूरा व्यू दिखाते हैं क्या क्या है साज एम्पोरियम में। तो चलिए हम इंटीरियर आपको दिखाएंगे साज एम्पोरियम में अंदर से क्या क्या है। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शबीर अहमद साहब, जो ऑनर हैं द साज वैली के। तो इनसे पूछते हैं कि इस एम्पोरियम को खोलने का क्या मुद्दा मकसद है और क्या क्या यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए। तो शबीर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। बताइए, हम देख रहे हैं साज वैली में आप जो है एम्पोरियम भी खुल गया है, द साज एम्पोरियम। बताइए इसको खोलने की क्या गर्ज आपको पड़ी और क्या क्या यहाँ पर है। शुक्रिया नासिर साहब, आप अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ तक आए। तो इसका खोलने का जो मुद्दा मकसद था, टूरिस्ट को एक अच्छी फैसिलिटी देना। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स जो हैं सारे किस्म के हैं। शिलाजीत है, किश्तवाड़ का केसर है, भद्रवाही राजमा है। भद्रवाह के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हम यहाँ पे सेल आउट कर रहे हैं। इससे हमारी जो है इकोनॉमिकली हम बूस्ट हो रहे हैं इससे, और जो बेरोजगारी है दूर हो रही है। तो हम देखते थे ऐसी चीजें जो है बड़ी, जो कश्मीर में लोग जाते थे लेकिन अलग अलग जगहों पे चीज ढूंढनी पड़ती है। चाहे आपको एक जगह पे एक चीज मिलती थी, दूसरी जगह पे दूसरी चीज मिलती थी। भद्रवाह में भी बड़े टूरिस्ट आते हैं, इन चीजों की डिमांड तो रहती थी, लेकिन यहाँ पर जो उनको बड़ा प्रॉब्लम हो जाती थी ढूंढने में। तो आप क्या समझते हैं कि जो आपने यहाँ पे खोला है, इसमें कितना जो है ब्रांडेड, कितना माल है और कहाँ कहाँ से आपने ये जो है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा ब्रांडेड है, और मेरे खुद का मैन्युफैक्चर तो नहीं है, अलग अलग पूरे हिंदुस्तान से इकट्ठा किया हुआ, जिसमें ज्यादातर कश्मीर का माल है। अपने बसोली के शाल हैं, बसोली के मैं आपको शॉल दिखाऊंगा, पश्मीना शॉल हैं जो हमने लाए हैं, जो टूरिस्ट की काफी सारी डिमांड रहती थी इन सब चीजों के लिए। और ऐसा एक छत के नीचे ये सारा पॉसिबल नहीं था करना, बट हमने कर दिखाया है इसको। एक चैलेंजिंग भी था और ये बहुत जरूरत थी इस चीज की कि टूरिस्ट को हम अच्छा फैसिलिटेट कर पाए यहाँ पे। जैसे आपने कहा आपके पास जो भद्रवाही राजमाश है, गुच्छियाँ आपके पास मैंने देखा वो है, शालाजीत है, ये जो है जीआई टैग भी लगा है राजमा को। तो जीआई टैग, क्योंकि अब राजमा मिलती नहीं है, अगर आप ढूंढेंगे भद्रवाही नाम के नाम पे तो बड़ी राजमाश जो है बेची जाती है। तो आप बताइए कि यहाँ पर जो आप राजमाश बेचते हैं तो ये क्या प्योर भद्रवाही है? जी बिल्कुल, मैं आपको जो राजमा दिखा रहा हूँ ये जियो टैग वाली राजमा है। और सबसे बड़ी पहचान जो है भद्रवाही राजमा की, अलग अलग गाँव से चुन के हमने इकट्ठी की है। में आप देख सकते हैं ये छोटे दाने होते हैं जो भद्रवाही प्योर राजमा है, तो इसका दाना बड़ा छोटा होता है। इसी के कलर भी, हाँ, कलर भी व्यूअर्स को दिखाना चाहूंगे। देखिए जब भी आप भद्रवाही राजमा लोगे, इनमें कलर जो है अलग अलग मिलेगा, क्योंकि अगर आप एक ही कलर की आप लोगे तो मान लीजिए उसमें कोई आर्टिफिशियल कलर मिलाया होगा या कहीं जो है और से होगी। तो जैसा शबीर साहब ने कहा, देख सकते हैं ये गुच्छी है जो कि यहाँ पे सीजनली पाई जाती है, और गांव के लोग जो है चुन के पूरे इलाके को छान मार के, जिसके और जो सुनने में आया कि जिसकी किस्मत बड़ी अच्छी होती है उसी को गुच्छी मिलती है। तो ये यहाँ की लोकल गुच्छी है जो कि बहुत लाभदायक होती है खाने में। ये भी हमने लोकल प्रोडक्ट्स में यहाँ पे रखा हुआ है। जी बिल्कुल। अच्छा, और बताइए जो है शहद भी दिखाइए हमें थोड़ा सा। शहद, क्योंकि ये शहद जो है ये लोकल है, ये बनी का शहद है, ये हमने बनी से लाया हुआ है। अच्छा। और ये नेचुरल है, पूरा पहाड़ी से निकाला हुआ लोगों का। हम उनसे जो फार्मर है उनसे खरीद के लाते हैं। अच्छा। और इसकी हम गारंटी देते हैं कि ये प्योर है। अच्छा। इसी के साथ साथ हमारे पास केसर होगा जो किश्तवाड़ का केसर। अच्छा, हम आपको दिखाएंगे अभी। देखिए जी, यहाँ पे आपको सभी चीजें जो प्योर मिलेंगी और गारंटी इनकी जो है वो शबीर साहब खुद ले रहे हैं। ये जो इसकी महक देख के ही आपको पता चल सकता है कि ये क्या क्वालिटी है इसकी। हाँ, क्या बात है। इसकी महक से ही पता, ढक्कन खुलते ही पता चलता है कि भाई इसमें कुछ। ये केसर में आपको बताऊं कि कुछ लोग जो है, जो ठगने वाले लोग होते हैं, वो जो केसर का जो होता है ना, ये पौधा जो होता है पीछे वाला येलो वाला पार्ट भी आपको वो उसमें जो कलर करके बेच देते हैं, वो सारा वेस्ट होता है। लेकिन ये जो है, ये ऊपर से जो है रेड वाला होता है, ये वही उनने यहाँ पे रखा है। तो बिल्कुल प्योर यहाँ पर आपको जो है चीजें मिल रही हैं, प्योर आपको आइटम मिल रही हैं। ये देखिए जी, वालनट है यहाँ का, जो अखरोट जिसे हम कहते हैं, ये लोकल है यहाँ का। इसमें सबसे बड़ी खास बात जो है, यहाँ पे भद्रवाही अखरोट जो होता है इसमें ऑयल कंटेंट ज्यादा होते हैं, तो ये सेहत के लिए बड़ा अच्छा है खाने के लिए। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं ऐसे ड्राई फ्रूट में। ये बादाम है, तो चलो बाहर का है, बट कश्मीर का बादाम है, कश्मीर का अच्छी क्वालिटी का, काफी फेमस है। तो यहाँ पर बड़ी चीजें आपको मिल रही हैं। देखिए, आपको अगर नजर मारेंगे, आपको जो है यहाँ पर एक से बढ़कर एक वैरायटी मिलेगी, वो भी अंडर वन रूफ यहाँ पर मिलेगा। अच्छा, शाल की बता रहे थे, शाल आप बताइए यहाँ कौन से आप जो है बसोली के शाल जो है। ये
यहाँ जो पर है ये मशीन का ही होता है। जी, But ये देखिए। कश्मीर में तो चलो हाथ का कह के इसको बेचा जाता है, बट ये मशीन का है, लेकिन बड़ा खूबसूरत है, ये बड़ा अट्रैक्टिव रहता है। जी जी तो जी इसी- जी। ये कुछ स्पेशल चीज जो है यहाँ पर शबीर साहब दिखा रहे हैं, तो कैमरामैन से कहीं गुजारिश है कि थोड़ा सा आगे आ जाइए। जैसे देखिए, हम सोना रखते हैं वैसे ये सोने की कीमत पे ही है। अच्छा, इसको हम क्या पश्मीना बात, कहते हैं। पश्मीना, क्या बात है। आप ये देखिए पश्मीना पैकिंग शॉल से ही है, लगता है कि क्या कुछ है ये। जी, जिसमें सिलवट नहीं होती है। ये अच्छा, वो चीज है। ठीक ठीक। इसी तरह से बहुत सारे डिजाइन होंगे। तो हमने ये लोकल्स के लिए भी है कि हम लोकल्स को भी यहाँ पे वो करें, उनको भी एंटरटेन करें, और उनके लिए भी बड़े रिजनेबल प्राइस पे हमने रखे हुए हैं। ये देखिए, ये भी पश्मीना का शॉल है, अच्छा ये हाथ का काम किया हुआ है, अच्छा अच्छा, देखिए जी, इसमें सारी जो है हाथ हैंडमेड है, ये हैंडमेड है। बहुत ही जबरदस्त। अच्छा, अगर रेट बताए कुछ, लोग ये भी जानना चाहते पश्मीना हैं। का शॉल जो है आपको मिनिमम 30-40 हजार रुपए से शुरू होता है, अच्छा तो 1.5 से 2 लाख रुपए तक का शॉल जाता है। अच्छा, चलिए देखिए जी, बड़ा हैवी शाल होता है। आपने देखो कि बड़े बड़े जो है नेता अभिनेता जो होते हैं, उनको जो है सम्मानित जब करते हैं ऐसे ही शॉल डाले जाते हैं, लेकिन अब आपको यहाँ पर ये शाल मिल सकते हैं। ड्रेसेस हैं जो कि बड़ी खूबसूरत होती हैं, अच्छा, बनाई जाती हैं। ऐसे ये तो मशीन का काम होता है। ऐसी ऐसी बहुत सारी वैरायटियां हैं जो कि हम लोकल को भी सर्व करते हैं। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। देखिए जी, क्या क्या यहाँ पर आपको वैरायटीज मिल रही है। तो आपको जो स्क्रीन पर मैं नंबर भी डालूंगा, तो आप यहाँ पर जो है राब्ता कर सकते हैं। कोई क्वेरी करनी है या लेना है, विजिट कीजिए। साज वैली में तो लोग ऐसे भी अगर टूरिस्ट भी आते हैं, लेकिन लोकल भी कोई जो फोटो शूट के लिए आते हैं, उनके लिए भी एक अच्छी चीज है, और टूरिस्ट के लिए तो है ही है। ये यहाँ पर जो है, जो यहाँ पर साज एम्पोरियम खोला है, यहाँ पर बड़ी जो है अच्छी अच्छी चीजें भी आपको यहाँ पर मिलेंगी। आपने क्या करना है, विजिट करना है द साज वैली में, और यहाँ पर साज एम्पोरियम भी खोला है। तो शबीर साहब क्या कहेंगे हमारे लोकल्स के लिए या टूरिस्ट के लिए जो भी यहाँ विजिट करते हैं, क्योंकि जो है हम देखते हैं कि साज वैली अब इतना एक ब्रांड बन चुका है, पूरा जो है पूरा जम्मू कश्मीर के, पूरे इंडिया से यहाँ पर लोग आते हैं, विजिट करते हैं। तो क्या कहेंगे आप उनके लिए? नासिर साहब, मैं कहता हूं कि ये हर एक आदमी को करना चाहिए। भद्रवाह में जितने होटल रिजॉर्ट हैं, सबको ऐसा एम्पोरियम बनाना चाहिए, ताकि जो टूरिस्ट आए उसको फैसिलिटी मिले। वो दे के जा रहा है आपको, आप तो उससे कमाई कर रहे हो ना, बिल्कुल। तो आपको उसको फैसिलिटेट करने के लिए ये सारी हदें जो हैं हमें चाहिए कि हम पार करें इन सब हदों को। अच्छा जी। एक समय था, मेरा एक दोस्त था, उसने यहीं पे पढ़ा है, वो कहीं इस डिस्ट्रिक्ट से बाहर का है। वो हमेशा ये ताने देता था, यार भद्रवाह में क्या यार तुम्हारे उधर। एक समय था, एक होटल होता था पासरी बस स्टैंड में, 2 कमरे होते थे, वो 6 बजे बंद हो जाता था, खाना भी नहीं मिलता था। लेकिन अब जो है, अब भद्रवाह में ऐसा ऐसा ब्रांड खोल रहा है। अब अगर हम साज वैली की बात करेंगे, तो साज वैली अपने आप में एक ब्रांड है, और आपको यहाँ पे सारी जो है लग्जरी फैसिलिटीज मिलेगी। इसके साथ साथ जो टूरिस्ट आता है, वो साज वैली से यहाँ पर इसी वैली में जो एम्पोरियम खुला है, इसी होटल में जो एम्पोरियम खुला है, यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, और उनको जो मनपसंद की चीजें मिलती है। तो क्या कहेंगे आप शबीर भाई? आपके दोस्त को एक मैसेज देना चाहूंगा कि 100 कुछ होटल हैं आज भद्रवाह में, अच्छा, जो कि बहुत अच्छे, एक से बढ़कर एक हैं। साज के अलावा भी बहुत सारे हैं जो कि अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छी फैसिलिटी दे रहे हैं। तो उनको आप मैसेज भेजिए कि आप आइए, हम आपको दिखाएंगे कि भद्रवाह में क्या कुछ हो चुका है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कहने को अब ये भी है कि हमारे पास एक 5 स्टार होटल बनने वाला है, जो कि यहाँ की इकोनॉमी को बूस्ट करेगा और यहाँ की बदल देगा, सारी तस्वीर ही बदल देगा। अच्छा। आपको पता होना चाहिए कि नाल्ठी में 3-4 साल पहले यहाँ कोई नहीं आता था। बिल्कुल, यहाँ तो आज जो भी देखोगे आप, सब यहीं दौड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो गुलडंडा एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बनी है, जहाँ फॉरेनर बहुत सारे होते हैं। आज आप जाएंगे तो गुलडंडा में कम से कम 2000 गाड़ी है जो कि वहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, बर्फ कर रहे हैं। बर्फ का जितनी एक्टिविटी होती है सारी, सिकिंग हो रही है आज वहाँ पे, स्नो स्लेजिंग हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है वहाँ, बहुत सारी एक्टिविटियां हो रही है, जिससे रोजगार बढ़ रहा है। हमारे यहाँ के लोकल नौजवान काम कर रहे हैं, अच्छा उनका घर परिवार चल रहा है इस सब चीजों से। तो मैं सबको दावत देता हूँ कि इस टूरिज्म लाइन में आइए, बहुत सारा इसमें पोटेंशियल है, इसमें बहुत सारा काम करने के लिए बहुत कुछ है। टूरिज्म एक बहुत बड़ी चैन है, अगर हम सब लोग हम इसको पकड़ेंगे तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई नौकरी करने की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है। तो नाज़रीन, हमने आज आपको जो है व्यू दिखाया द साज एम्पोरियम का, और इसके साथ आपको बता दें कि एक समय था जब भद्रवाह में एक होटल था, उसमें 2 रूम थे। आज यहाँ पर 100+ होटल्स हैं, और 5 स्टार होटल यहाँ पे बन रहा है, और भद्रवाह एक इंटरनेशनल टूरिज्म डेस्टिनेशन भी बन चुका है। बहुत सारा इसको जो है प्रमोट किया है, और साज वैली जैसे यहाँ पर जो ऑनर है, इन्होंने जो है इनका योगदान इस लाइन में बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा भी जो है भद्रवाह में बहुत सारे होटल्स हैं और फैसिलिटीज़ हैं,
और जो है आने वाले समय में बहुत ज़्यादा भद्रवाह जो है बूस्ट होने वाला है। तो फिलहाल आपको हम दिखा रहे हैं द साज एम्पोरियम, क्या क्या आपके लिए यहाँ पर है, और यहाँ पे विजिट कीजिए और यहाँ पर जो है आप अपनी मनपसंद चीज़ें ले सकते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए नासिर केश ऑफिशियल। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।